हेलो दोस्तों, आज हम स्टोरी अड्डा में पवित्र रिश्ता का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, इस पवित्र रिश्ता के पहले भाग में हमने देखा है कि पांचों बच्चे अपने 12th पास के रिजल्ट का एंजॉय करते हैं। तभी रिया अपनी खुशी को जताते हुए अपने घर आती है और उसके घर वाले उसको डांटते हैं और यहाँ तक उसको मारते भी हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे रिया के घर वाले रिया के साथ ऐसा सलूक करते हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वो उसे मार पाते तब तक आनंद फिर से बोले, विनोद, उसे मार कर कोई फायदा नहीं है। चाहे उसने उन दोनों को भागने में मदद की हो या फिर भी ना की हो, सच्चाई अब यही है कि हमारे घर की दोनों बेटियां हम पर कलंक लगाकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई हैं। और अब जब कि उन्होंने हमारे इज्जत की परवाह नहीं की, तब हमें भी उनकी कोई फिक्र नहीं है। मेरे लिए तो मेरी बेटी जया मर चुकी है। अब तुम्हारा देख लो। अगर तुम प्रभा के लौटने के बाद उन्हें अपनाओगे तो मैं। आनंद अपने लफ्ज पूरे बोल ही रहे थे, तब तक विनोद बोले, नहीं बड़े भाई साहब, मेरे लिए भी अब वो बच्चलन लड़की प्रभा मर चुकी है। विनोद की बात सुन आनंद सिर्फ इतना ही बोले और रिया के पास आए। रिया को लगा कि शायद इसके बड़े पापा उसकी बात सुनेंगे, उन्हें उस पर यकीन होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उसके बड़े पापा कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे उसके सारे ख्वाब एक ही पल में टूट जाएगा। आनंद रिया के करीब बैठे और उसकी आंखों में आंखें डाल उन्होंने सवाल किया, रिया, अगर तुम्हारा भी कोई प्रेमी हो तो बता दो, नहीं अगर और आगे जाके तुम भी उसके साथ भाग गई तो। आनंद की पूरी बात होने से पहले रिया ने जोर जोर से ना में सर हिलाया और रोते हुए बोली, नहीं बड़े पापा, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन कीजिए। अच्छा है, यकीन तो नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो मेरी बात माने, मुझ पर यकीन करे तो उसके लिए मना सकती हो। बड़े पापा की ये बात सुन रिया ने जल्द ही हाँ में सर हिलाया और बोली, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी बड़े पापा। आपका यकीन जीतने के लिए आपकी रिया कुछ भी करने के लिए तैयार है। रिया की बात सुन वो व्यंग से मुस्काए और उससे दूर होके गिरीश यानी रिया के पापा के तरफ गए, उनके कंधे पे हाथ रखे और बोले, गिरीश, तुम मुझ पर बड़े होने के नाते तुम सब मेरी बात मानते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये बात भी मानो। रिया तुम्हारी बेटी है, लेकिन हमारे घर की इज्जत और ख़राब ना हो, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आनंद जी ने जैसे ही कहा वैसे ही रिया के ऊपर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने अपने फ्यूचर को लेके? कितने ख्वाब थे उसके, और अब उसकी तो कुछ गलती भी नहीं थी, फिर भी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही थी। उसने उम्मीद में अपने पापा और फिर माँ की तरफ देखा, लेकिन उन दोनों के चेहरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिया के पापा ने एक बार उसके तरफ देखा और फिर अपने भाई से बोले, भाई साहब, जैसे आप चाहें। 7 महीने के बाद रिया 18 साल की हो जाएगी और हम सभी उसी दिन उसकी शादी करवा देंगे। अगर आपकी नज़रों में कोई हो तो बताइए, जिससे हम उसके रिश्ते की बात कर सकें। और अब अपने पापा की ये बात सुन रिया की सारी हिम्मत जवाब दे गई। ये बेजान सी वही बैठी रही। बाहर गेट पर आती आवाज़ों से उसका ध्यान आकर्षित हुआ और बड़े पापा ने उसके बेटे आलोक से बाहर कोने में जाकर देखने के लिए बोल दिया। वो भी जल्दी से वहां गया और इतने सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स को बाहर खड़ा देख वो हैरान हुआ।
वो जल्दी से अंदर आया और बोला, पापा बाहर न्यूज़ रिपोर्ट्स खड़े हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा। न्यूज़ रिपोर्टर्स का नाम सुन एक पल सभी हैरान हुए और फिर घर के सभी जेंट्स बाहर आ गए। गेट खोलते ही आनंद जी ने सभी के तरफ देखा और बोले, क्या मैं जान सकता हूँ आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? उनका सवाल सुन रिपोर्ट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उन्हीं में से एक बोला, ये घर रिया अग्निहोत्रा का है ना? वो स्टेट सेकंड टॉपर है, इस वजह से हम उसका इंटरव्यू लेने आए हैं। रिपोर्ट्स की बात सुन सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर आज ये सब नहीं हुआ होता तो यकीनन उन्हें रिया का टॉप करने की बहुत खुशी होती, मगर नहीं, यह सच है कि ये घर रिया अग्निहोत्रा का ही है, लेकिन हमारी बेटी ने टॉप नहीं किया है। वो एक एवरेज स्टूडेंट है जो बड़ी मुश्किल से पास हुई है। सो आप यहाँ से जा सकते हैं, आनंद जी ने कहा और गेट का दरवाज़ा बंद कर वो सीधा अंदर आ गए। रिया भी वही बैठी हुई थी और घर के बाकी औरतें उसके पास खड़ी उससे जया और प्रभा के बारे में पूछ रही थी। उन सब के आते ही रिया का बड़ी माँ कोमल आगे आई और अपना सर झुकाए हुए ही धीरे सवाल किया, क्या हुआ जी? वो रिपोर्टर्स, कहीं उसने कुछ बुरा तो नहीं? बस उनका इतना ही कहना और आनंद जी ने उन्हें घूर कर देखा। वो गुस्से से बोले, बुरा? और कुछ भी बुरा होना बाकी है क्या? जो तुम्हारी बेटी ने गुल खिलाए हैं उसके बाद भी पूछ रही हो? आनंद जी की वो गुस्से भरी आवाज़ और उनकी नज़रें देख कोमल जी पीछे हट गईं और उन्होंने अपना सर झुका दिया। अगर बच्चा कुछ अच्छा करे तब मेरा बच्चा कर आदमी उसे सिर पर उठाते हैं, और वही अगर उसने कुछ गलती की हो तो सारा इल्ज़ाम औरत पर डालते हैं। और ये हमारे समाज की बहुत ही कड़वी लेकिन सच्चाई है। प्रियेश ने हाँ में सर हिलाया और आगे आकर रिया से सवाल किया, क्या आज तुम्हारा रिजल्ट आया है? और बस अपने भाई का सवाल सुन रिया के दिल में थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन अपने चाचू की बात सुन वो उम्मीद फिर से टूट गई। वो प्रियेश से बोले, रिजल्ट आया हो या फिर ना आया हो, लेकिन अब ये आगे की पढ़ाई नहीं करेगी। तुमने सुना नहीं, आज से कुछ महीनों बाद इसकी शादी है और जब तक इसके हाथ पीले होकर वो उसके घर विदा नहीं हो जाती तब तक ये घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। प्रियेश को अपने बाबा की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपनी बहन रिया को देखा था जो हर रात देर तक जग कर पढ़ाई करती थी और तो और बाकी दोनों बहनों से ज़्यादा घर के काम भी करती थी। वो अपने पापा से बोला, क्यों नहीं कर सकती पापा? उन दोनों की गलती की सज़ा आप रिया को नहीं दे सकते। हमारी रिया कितनी होशियार है और आप उसकी शादी करा के उसके फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा, प्रियेश ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में ही कहा और अगले ही पल विनोद जी ने उसे थप्पड़ मार दिया। चाचू प्लीज़ प्लीज़ भाई को मत मारो। रिया से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके वजह से उसके भाई को थप्पड़ पड़े। वो भी तैयार नहीं थी इस शादी के लिए और बाकी पढ़ाई छोड़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन घर का माहौल देख उसे मना करना सही नहीं लगा। उसने कुछ सोचकर अपने कदम बड़े पापा की ओर बढ़ाए और उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर बोली, बड़े पापा मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप जिससे कहोगे, जब कहोगे मैं शादी करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी पढ़ाई बंद मत कीजिए। आप चाहते हैं ना कि घर से बाहर ना जाऊँ, तो आई प्रॉमिस मैं बाहर नहीं जाऊँगी। एज एक्सटर्नल स्टूडेंट में अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी बड़े पापा, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही जाऊँगी, वो भी भाई के साथ। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ बड़े पापा मेरी पढ़ाई बंद मत कीजिए। आपने कहा था अगर मैं अच्छे नंबर से पास हुई तो आप
मैं जो चाहूँगी वो देंगे। प्लीज़ बड़े पापा, प्लीज़ मेरी पढ़ाई। रिया रोते हुए अपने बड़े पापा से रिक्वेस्ट कर रही थी। उसे उतना रोता देख उसकी माँ को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। आनंद जी फिर बोले, ठीक है शशांक, किसी अच्छे सी कॉलेज में इसका बाहर से एडमिशन करवा दो, और याद रहे कि ये अकेले कहीं भी आए जाए ना। और तुम याद रहे कि तुमने अगर एक गलती की या फिर किसी लड़के के साथ भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आ गया ना? और उनकी बात सुन रिया ने हाँ में सर हिलाया। भले ही उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन वो आगे बढ़ सकती है, इसी बात की खुशी उसे अब हो रही थी। आनंद जी फिर आलोक से बोले, आलोक इसके स्कूल में फ़ोन करो और वो जो टीवी पर या फिर न्यूज़ पर इसके फ़ोटो आने वाली है उनसे कह दो दिखाने से मना कर दो। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि इसने टॉप किया है। आनंद जी ने कहा और वहाँ से चले गए। एक बार बाकी सभी वहाँ से एक एक करके चले गए। रिया की बड़ी माँ और चाची भी अपने कमरे में चली गईं और फिर उनकी मॉम प्रिया जल्दी से उसके करीब आ गई। रिया अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। उन्हें बताना चाहती थी कि उसने कुछ नहीं किया है। जया दी और प्रभा दी के जाने के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसने अपनी बात कहने से पहले ही प्रिया बोली, देख रिया, बड़े भाई साहब ने तुझे जो ये आगे पढ़ने का मौका दिया है ना, उसका गैर फायदा मत उठाना। पहले ही हम सबको उन दोनों के वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है, और इसमें अगर तूने कुछ किया ना तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। अपनी माँ की बात सुन रिया ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और सीधा अपने कमरे में चली गई। आज उसके सामने उसके परिवार का एक अलग ही सच आया था। हाँ, वो जानती थी कि उसके घर वाले पुराने जमाने वाले सोच के हैं, लड़कों के मुकाबले लड़कियों से कम ही प्यार करते हैं, लेकिन जैसा भी थे उन्होंने कभी भी उनके घर की बेटियों पर हाथ नहीं उठाया था। उनके मॉडर्न कपड़े पहनने और अकेले बाहर जाने पर रोक लगाई थी, लेकिन अपने भाई और बड़ों के साथ वो उन्हें बाहर भी भेजते थे। उनके बस एक बार कहने पर वो भी सभी चीज़ें उन्हें लाकर देते थे जो वो चाहती थी, फिर चाहे वो चीज़ कितनी भी महंगी ना हो। उसके बड़े पापा तो हमेशा कहते थे कि वो तीनों उनके घर की लक्ष्मियां हैं, इस वजह से वो हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन आज सब कुछ बदल के रह गया। उसके बहनों की वो गलती और रिया की पूरी दुनिया ही पलट गई। अगले दिन जब रिया के दोस्तों को जब जया और प्रभा के बारे में पता चला, तब वो बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने रिया से बात की और रिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्हें उसके लिए बहुत बुरा लगा और उन सभी ने भी ठान लिया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई वहीं से करेंगे जहां रिया के घर वाले उसका एडमिशन कराएंगे, ताकि नोट्स और बाकी सभी चीज़ों के लिए वो रिया की हेल्प कर सके। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और आखिर वो दिन आ ही गया जब रिया की शादी होनी थी। बीते दिनों में रिया सिर्फ अपने एडमिशन और पेपर्स के लिए बाहर गई थी, वरना तो उसकी ज़िंदगी घर के काम और अपने कमरे में ही बीत रही थी। और अब 2 दिन बाद उसकी शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। अब राघव हीरो की फैमिली, मुझे बताओ तुम चारों में से मेरे साथ कौन आने वाला है? लास्ट मोमेंट पर मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए। हर बार में नहीं कहकर मेरा दिमाग खराब कर देते हो तुम सब। अरे भाई, क्या फ़ायदा 4-4 बेटे होने का जो वक्त पर एक भी काम नहीं आता। सुधा जी चिढ़ते हुए अपने सामने बैठे राज, राघव, अक्षय और कपिल से बोले जा रही थी और वो चारों मुंह छिपाकर हंस रहे थे। तब तक राघव के डैड संजय बोले, रहने भी दे सुधा, डॉक्टर बेटे होने का यही तो नुकसान है।
बेचारों को कभी भी इमरजेंसी केस आ जाती है और वो फिर उधर चले जाते हैं। अब वो भी क्या करें भला। संजय जी बस यही कहना और सुधा जी ने उनकी तरफ घूर के देखा। वो फिर खामोश हो गए और अपने बच्चों की तरफ देख उन्हें जवाब देने के लिए बोलने लगे। माँ, उस दिन मुझे टाइम नहीं है, आप इन तीनों से पूछ लो। राज ने कहकर अपने हाथ ऊपर कर दिए और उसने अपना बोलना खत्म ही किया था। तब तक अक्षय भी बोला, और मैं भी बिजी हूँ, मेरे आना भी पॉसिबल नहीं है। उन दोनों को बैक आउट करता देख राघव भी जल्दी से बोला, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट केस स्टडी करना है, सो आप कपिल को ले जाइए। और आगे किसी का कुछ सुनने से पहले ही उसने अपनी प्रोटीन शेक का ग्लास उठाया और वहां से चला गया। कृष्ण ने अपने तीनों भाई को घूर कर देखा और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, ठीक है, मैं आ जाऊंगा आपके साथ बड़ी माँ। और बस उनका इतना कहना तीनों भाइयों ने और संजय जी ने गहरी सांस छोड़ी। सुधा जी के कहर से सभी काफ़ी डरते थे, लेकिन साथ ही साथ उनकी इतनी रिस्पेक्ट भी करते थे। आज उनके वजह से तो वो सब यहाँ थे, वरना न जाने क्या होता। दुखों से घिरी हुई रिया और उसने अनजाने अपनी दुनिया में मग्न राघव से क्या मिल पाएगी, या फिर रिया की शादी किसी और से हो जाएगी। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। राघव सक्सेना हमारा हीरो। संजय सक्सेना और सुधा सक्सेना राघव के पेरेंट्स। राज सक्सेना राघव का बड़ा भाई। अजय मेहरा और कविता मेहरा राघव के मामा और बुआ। अजय के सुधा के भाई थे और कविता संजय जी की बहन। अजय मेहरा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कृष्णा मेहरा और अक्षय मेहरा राघव के कजिन और अजय कविता के बच्चे थे। कपिल और अक्षय 3-4 साल के थे तब एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने डैड अजय को खो दिया और फिर कविता जी संजय और सुधा के साथ ही रहने लगी। वो चारों बचपन के साथी थे, इस वजह से उनको बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अब मिलते हैं हमारे रिया के फैमिली से। रिया अग्निहोत्री हमारी हीरोइन। गिरीश अग्निहोत्री और प्रिया अग्निहोत्री रिया के पेरेंट्स। रिया इनकी एक इकलौती बेटी है। आनंद अग्निहोत्री और कोमल अग्निहोत्री रिया के बड़े पापा और बड़ी माँ। इनके 3 बच्चे हैं, आलोक, शशांक और जया। विनोद अग्निहोत्री और पूजा अग्निहोत्री रिया के चाचू और चाचा। इनके 2 बच्चे हैं, प्रियेश और प्रभा। आगे की पार्ट्स में मैं 1-2 फैमिली मेम्बर्स का इंट्रोडक्शन दे दूंगी, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आई होप कि आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी एंड एंजॉय रीडिंग। और हाँ, मेरी स्टोरी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट इसी चैनल में प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। और सबसे ख़ास बात दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं मगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू।